जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग को सबको मालूम हो गया होगा कि बीपीएससी ट्री 3 का जो है रिजल्ट वो आज शाम में जारी करने का बोला गया है। मैं पूरी तरह ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा दावा है, लेकिन हाँ 80% संभावना है कि आपके आंसर की आज आ जाएगी। किसकी आएगी तो सबसे पहले 1 to 5 की आएगा, ठीक है। फिर आपका ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे ही आएगा। तो बात ये नहीं कि ये बात तो सबको पता है, एक बात इनसे क्लियर हो जाती है कि जैसे पहले 1 to 5 का रिजल्ट आएगा तो इसका अर्थ ये होता है कि जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला जो डिमांड था लोगों का, इसमें कोई भी सुनवाई नहीं हुआ, इसका अर्थ है। क्योंकि यदि ये रिजल्ट इस तरह से जारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जब ये रिजल्ट को देंगे यानी आंसर की जारी करेंगे इस तरह से, इसका मतलब ये है कि जब ये रिजल्ट जारी करेंगे तो भी ये ऐसे ही करेंगे 1 to 5 जैसे इस तरह से आंसर जारी करेंगे। मतलब ये हुआ कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला जो बात है वो अब जो पहले का प्रोसेस था ट्री 1 में ट्री 2 में वही इसमें भी होगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगी। अब आप कहेंगे किस आधार पे, तो पहली बात तो कॉमन सेंस के आधार पे हम कह रहे हैं कि इसी आधार पे काम होगा। देखो मैं कभी भी फालतू चीजों पे ना वीडियो बनाता हूँ ना मेरा कोई शौक है, ठीक है। यदि आपको अच्छी जानकारी के लिए है तो आप अब चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और शेयर कर दो अगर अच्छा लगता है तो। बाकी आप कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट भी कर सकते हैं यदि आपको कुछ लगता है तो। इस बिहाफ पे कॉमन सेंस वाली बात है। और वैसे भी जब पूछा गया था तो उन्होंने भी ये इसी थ्रू को बताया, यानी कहने का मतलब है वो जो बीपीएससी के अधिकारी थे जिनसे पूछा जा रहा था उन्होंने भी जवाब कोई खास नहीं दिया इस पे, यानी वो भी 50-50 पर आधा अधूरा पर लटका हुआ, उसको भी पूरी तरह क्लियर बात नहीं हर चीज का, और वो ना जवाब दे पा रहे थे। तो खैर वो तो अलग बात है। तो इसका मतलब ये आपका जो आंदोलन हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, जिसने भी मार खाई उनके सारी चीज व्यर्थ हो गई हैं, मेरा मानना है ऐसा। मेरा मानना नहीं और यही होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अब आपका वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला बात खत्म हो गई। दूसरी बात जो आप सबको लग रहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो बात है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो बात है वो भी आपका पहले नहीं होगी, मुझे नहीं लगता ऐसा। क्योंकि उन्होंने कहा ये है कि जो जिस तरह से फॉर्म भरते हैं, जब आप फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट डालते हैं वो उसी को चेक करेगा, पहले भी किया गया था। और तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर कहीं से डॉक्यूमेंट या कहीं भी कोई भी चीजें अगर आपकी गलत भी है और आप किसी तरह से डाले हुए हैं तो उस पर बाद में जैसे अभी निकल रहे हैं वो बात की प्रक्रिया होगी और वो शिक्षा विभाग काम करेगा। इसका मतलब है देखो क्या हो रहा है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, काम क्या हो रहा है, ठीक है। बीपीएससी आयोग के पास कुछ भी नहीं है सिवाय रिजल्ट जारी करने के अतिरिक्त। आप भली बात इस बात को समझ लीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं आंदोलन कर लेते हैं, बीपीएससी आयोग से पूछते हैं या बीपीएससी आयोग का जो भी है उस पर आंदोलन करते हैं, लेकिन बीपीएससी आयोग के अधिकार में सब चीज नहीं है। वो बस वो एक एग्जाम कंडक्टर बॉडी है, इतना समझ लीजिए। एग्जाम कंडक्ट कराएगी और वो रिजल्ट जारी कर देगा, इनके बाद उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है। यही चीज दर्शाते आ रहा है वो ट्री 1 ट्री 2 और ट्री 3 में। इसलिए उससे मांग ना करने से कोई बेनिफिट नहीं, वो कुछ नहीं करने वाली। कौन करेगा तो शिक्षा विभाग करेगा और हमारी सरकार करेगी, ठीक है। यानी मैंने एक वीडियो में अगर आप देखेंगे, इससे पहले वाली जो वीडियो है मैंने बताया था इसमें 3 फैक्टर है। 3 फैक्टर में से सबसे पहले आपका राज्य सरकार आ जाती है, जो सीएम, जिसको वोट चाहिए, ठीक है। तो उसको वोट कैसे चाहिए वो उनको पता है, क्योंकि जनता को किस तरह से हमें कन्विंस करना है ये उनको पता है। तो सीएम किसको आदेश करेगी, शिक्षा विभाग को, एजुकेशन मिनिस्टर को, और एजुकेशन मिनिस्टर किसको आदेश करेगी, बीपीएससी आयोग को। यानी कहने का मतलब है आपको जब भी डिमांड करना होगा, जब भी आंदोलन करना होगा, वो आपको शिक्षा विभाग से पूछताछ करनी होगी, ना कि आपको बीपीएससी आयोग। बीपीएससी आयोग करने के बाद भी आप देखिए लाठीचार्ज हुआ, मारपीट हुआ, क्या हुआ, कोई हल निकला रहा? 3-4 दिन सनसनीखेज बना रहा,
है ना, अच्छा लग रहा था, सब देख रहे थे, लोगों के चैनल व्यू हो रहे थे, कमाने वाले कमा रहे थे, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं मिला। और ये भी, इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी को आप समझ जाइए, मेरे अगर इस वीडियो को आप समझ पाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बीपीएससी सिर्फ एग्जाम कराएगी और उसी आधार पे रिजल्ट जारी करेंगे जिस आधार पे वो करते आ रही है। हाँ, शिक्षा विभाग अगर उनको कह दे कि ठीक है आप 1 to 5 मतलब आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला जारी जो डिमांड है वो ऐसे करिए क्योंकि बच्चों की मांग है, तो वो कर देंगे। उनको कुछ नहीं करना है, अगर ऊपर का आदेश आ जाएगा तो इसको कोई टेंशन नहीं है, ये ऑटोमेटिक कर देंगे, क्योंकि इसको रिजल्ट जारी करने से मतलब है और इनको एग्जाम कंडक्ट अच्छे से कराने का मतलब, इसको दो ही काम है। अब हम इससे उम्मीद कर लेते हैं सारा काम यही कर रहे हैं, नहीं नहीं, अधिकार वाला काम इसके पास है ही नहीं, ठीक है। तो आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा, यानी एजुकेशन मिनिस्टर पे, यानी वहां जाना होगा, या फिर शिक्षा विभाग जिसको आप कहते हैं, बिहार की जो शिक्षा विभाग है, आप उनसे मांग करिए। और मेरे हिसाब से अब आपका टाइम भी नहीं है कि आप मांग करेंगे, क्योंकि अब ये आंसर की जारी करेंगे, ठीक है। उनके बाद आपके जितने भी धांधली हो सकते हैं होने वाले हो गए होंगे, ठीक है, इसमें कोई राय नहीं है। देखो एक लॉजिक वाली बात है, हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं हम वो मार्कशीट में फिल नहीं किए, ठीक है, तो कम मशीन जब खराब होती है ना तो उसका दो नेचर है, एक तो वो काम नहीं करेगी और काम करेगी तो रुक रुक के काम करेगी, ठीक है। लेकिन जिस चीजों को हमने फिल ही नहीं किया है, मार्कशीट हमने भरा ही नहीं है, उसको वो काउंट किस आधार पे करेंगी? कोई लॉजिक नहीं है इनका, या तो किसी ने उसमें भरा है तभी वो काउंट करेगी। हम मान सकते हैं कि जो भरा हुआ है उसको वो छोड़ सकता है, लेकिन जो भरा ही नहीं उसको वो काउंट कर ले, ये तो असंभव वाली बात है, और मेरी बुद्धि तो इसमें काम नहीं करती। और अगर ये बात सही है तो समझिए आपका बंटाधार हो गया है, जो भी है और जो भी होना है। मैं किसी पे सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शक के दायरे में तो इसको ये हम कह ही सकते हैं कि शक के दायरे में पहले भी बीपीएससी थी, आयोग थी और सरकार थी, और आज भी वही चीज है। कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहा है। कहने का क्या मतलब है, बच्चों को जिसको आप जो चीज दे रहे हैं उसका तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, कि मेरा काम कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन बच्चों को है ही नहीं सब सारा चीज पता। और जब भी रिजल्ट वगैरह की जिक्र आता है तो वहाँ कहीं ज्यादा ये होता है, ठीक है। और इसमें 1-2 नंबर से छट जाते हैं लोग, और उसी 1-2 नंबर का कहाँ छटते हैं पता है? अब क्या होगा, रेस्पॉन्स की मतलब आंसर की आएंगे, फिर आपसे जवाब मांगेंगे, फिर वो अपने ही मर्जी से आंसर की, फिर उसका जो है वही देगा वो, ठीक है। उनको अगर 1-2 नंबर इधर उधर करना होगा तो वो अपनी मर्जी से, इसीलिए तो ऑप्शन रखता है ना, मोर देन 1 मांग लेंगे, नहीं इसमें 2 को हो सकता है, अब वो 2 मान लेंगे, ठीक है। जिसमें 1 होने की है वो मोर देन 1 ले लेंगे, तो वो उन्हीं का है और चलेगा। ये तो बस दिखावे के लिए कि आप इस पे क्या करना है, आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, मार्कशीट दिया जाता है, आंसर की दिया जाता है, ताकि आप उसको क्या कर सके, बोलेगा चैलेंज करो, चैलेंज वो एक्सेप्ट कुछ नहीं करता, वो वही चीज करेगा फिर। यानी उनका जो आंसर की है वो तैयार है, उसी आधार पे वो आपको रिजल्ट जारी करेंगे। आपका जितने भी रिस्पॉन्स या चैलेंज वाली चीजें जाएंगी वो कोई मतलब का मुझे नहीं लगता, नहीं मानता होगा। अगर आप लोग इससे सहमत है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। वैसे चैलेंज करना चाहिए जो भी है, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है। तो बस यही चीज़ें हैं। और अब आज शाम में आने वाले है 1 to 5 का, देखिए कटअप कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। और कटअप का वीडियो तो अब जिसका भी आता है तो उसको आप गाली ही दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, कि अब कटअप इतना, फिर आज से देख रहे हैं कटअप का वीडियो आ रहा है, मतलब ही नहीं है कुछ। आज शाम में आंसर की जारी होगी, अब ये कह रहे हैं कि कटअप आएगा। तो जिसका भी चैनल पे कटअप आता है ना उसको गाली दें तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, क्योंकि मतलब एक दिमाग इतना हौच पौच कर देता है लोग कि उसका मतलब नहीं है कुछ, एक ही चीज़ों का बार बार वीडियो बनाना, ठीक है। फिर उनको सब बच्चे को देखना है क्योंकि लगा होता है ना। तो थोड़ा सा जागरूक होने का ज़रूरत है और थोड़ा सा एक्टिव रहिए। बाकी देखिए रिजल्ट का क्या होता है, नहीं हुआ तो ट्री 4 के लिए तैयार हो जाइए। जिसका नहीं होना है नहीं होगा, जिसका होना है वो हो ही जाएगा। अब जो भी हो रहा है वो अलग बात है, ठीक है। दैट्स ऑल, यही बताना था। थैंक यू।